नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हम और आप सब इस धरती के महाभाग्यशाली लोग हैं कि जो वितरागी तत्व ज्ञान को सुनने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा तो ये तत्व कानों नहीं पड़ता है। पूरी मनुष्य पर्याय विषय और कषायों के जाल में निकल जाती है, जिनवाणी सुनने को ना मिले। कितने ही क्षेत्र तो वितरागी जिन शासन से शून्य हो गए हैं, कितने ही क्षेत्रों में वितरागी जिन शासन प्रवर्तता है, परंतु मेरा भाग्य ना होने से मुझे कान में नहीं पड़ता है। मैं जब पिछले इतिहास पर नजर डालता हूँ तो ऐसा लगता है सच में मैंने कितना पुण्य किया होगा कि पिछले 2-2.5 हजार सालों में बड़े बड़े किले तबाह हो गए, नष्ट हो गए, जिनका इतिहास पढ़ते हैं। सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका एकाधिकार चलता था, इनके घर कहाँ, कमरे कहाँ, कुछ अता पता नहीं है। खंडहर के अलावा कुछ नहीं बचा है। जो पत्थरों के हैं, बड़े बड़े शिलाओं से बनाए गए हैं, वे किले खत्म हो गए और ये कागज के टुकड़े जिंदा हैं, जिन पर मेरे चैतन्य के स्वरूप का लक्षण अंकित है। सो ये कोई मेरा महाभाग्य है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार और आचार्य भगवान अमृत चंद्र देव द्वारा रचित ये जो आत्मख्याति टीका और उसमें जो कलश है, हम उनके माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज अपन चर्चा करेंगे कलश नंबर 4। अद्भुत कलश है। एक एक कलश में इतनी विषय वस्तु समाहित है कि आप ये समझ लीजिए, पूरे विश्व में जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, वे सब प्रश्नों को, उन सब शंकाओं को एक एक कलश समाधान करने में समर्थ है। हम अक्सर ये प्रश्न उत्पन्न होता रहता है हमारे चित्त में, जिनवाणी सुनने के काल में, वस्तु स्वरूप के विचार के काल में, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। कमाल करते हैं ये लोग। कभी कहते हैं आत्मा नित्य है, कभी कहते हैं आत्मा अनित्य है, कभी कहते हैं आत्मा एक है, कभी कहते हैं आत्मा अनेक है, कभी कहते हैं आत्मा तत्स्वभाव वाला है, कभी कहते हैं आत्मा अतत है। मैं क्या मानूं? मस्तिष्क काम नहीं करता है। कभी कहते हैं कि वस्तु ऐसी है और कभी कहते हैं वस्तु ऐसी है। अरे ये तो ठीक है। कभी कहते हैं वस्तु है और कभी कहते हैं वस्तु नहीं है। अभी क्या बात हुई? अब ये जो विरोध है, इसका नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि एक विवक्षा कहती है कि वस्तु है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से वस्तु है, स्वचतुष्टय से वस्तु है, मेरी सत्ता है। और वहीं उसी क्षण उसी वस्तु को अन्य नय कहता है कि नहीं है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप से यह वस्तु नहीं है। वही वस्तु, दो वस्तु है नहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक वस्तु है और दूसरी वस्तु नहीं है।
यहाँ कह रहे हैं कि एक वस्तु ही स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, तो वो स्वरूप और पर रूप पकड़ में नहीं आता है और नहीं पकड़ में आता है। और है और नहीं अपोजिट वर्ड है, ऐसा लगता है ये क्या कमाल चल रहा है। कभी कहते हो वस्तु है और कभी कहते हो वस्तु नहीं है। आचार्यों की शरण में गए कि महाराज बचाओ, बड़ा झगड़ा चल रहा है समाज में। एक नए कहता है कि वस्तु ऐसी है, एक नए कहता है वस्तु ऐसी है, एक नए कहता है कि पुण्य से भी मोक्ष होता है, एक नए कहता है कि पुण्य में 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता है। अब बोलो क्या करें। एक नए कहता है कि पुण्य जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है, और एक नए कहता है स्वप्न में भी पुण्य मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कर्म 2 कार्यों का कर्ता नहीं हो सकता है। जो संसार का कर्ता होगा वो मोक्ष का कर्ता कैसे हो सकता है बताओ। विरोध चालू है समाज में, देश में विवाद चालू है, समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, मोहल्ले बट गए हैं, मंदिर बट गए हैं। एक कहता है ये व्यवहार नए वालों के मंदिर हैं, एक ने कहता है ये निश्चय नए वालों का मंदिर है, एक ने कहता है ये व्यवहार नए वाला है, एक ने कहता है निश्चय नए वाला है। आप समझे ना, ये जो कल्पनाएं हैं लोगों की, ये झगड़े बोलो कैसे समाप्त हो सकते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने 4 नंबर के कलश में उद्घाटन ही यहाँ से किया है कि प्रभु ये जो 2 नयों का विरोध है हमारे पास, उसका नाश करने वाली स्याद पद मुद्रा से अंकित जिन वचन है उनको ये विरोध नहीं होता है। देखो कलश पढ़ते हैं। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरोचई, रनवमनय पक्षा क्षुन्नमीक्षन्त एव। बड़े सरल शब्द हैं। उभय नय विरोध के उभय नयों में जो विरोध है, ये तो हम सब भुगत भोगी हैं। उभय नयों के विरोध को लेकर के तो हम सब समझते ही हैं कि 2 नयों में बड़ा विरोध चल रहा है। विरोध चल रहा है माने विरोध है नहीं, ये अपनी अल्पज्ञता से विरोध महसूस करता है, वह विरोध नहीं है, ये विरोध महसूस करता है। अनेकांत की परिभाषा में ये बात कही है कि एक ही वस्तु में 2 विरुद्ध प्रतीत होने वाली शक्तियां, 2 विरुद्ध नहीं, 2 विरुद्ध प्रतीत होने वाली शक्तियां। तो ये जो उभय नय हैं, 2 नय हैं, वे दोनों नयों का जो विरोध है, बोलो वो विरोध कैसे नष्ट हो सकता है, उसका क्या उपाय है। उसका एकमात्र उपाय है, पूरे विश्व में जो 2 नयों की आग लगी हुई है वो 1 सेकंड में बुझ सकती है, 1 सेकंड में। क्या करें। जिन वचसि रमन्ते ते स्वयं वांत मोहा, कि वे जिन वचनों में रमण करें। अब हमारी समस्या यह है कि जिन वचनों से तो हमें हाथ भी नहीं लगाना है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना नहीं है, हमें स्वाध्याय नहीं करना है। बस हमारा तो प्रश्न है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। आचार्य कह रहे हैं कि इसका समाधान जिनवाणी में दिया हुआ है। जिनेंद्र भगवान जो हैं वे एकांतवादी नहीं है, जिनेंद्र भगवान अनेकांतवादी है। जगत में जितने भी अन्य मत मतांतर चलते हैं वहां तो विरोध की संभावनाएं हैं, लेकिन जिनमत में, जिनेंद्र भगवान के उपदेश में तो विरोध की रंच मात्र भी संभावनाएं नहीं है। बस नयों की बात है, अपेक्षा समझना चाहिए। और वो अपेक्षाएं समझना इतना कठिन नहीं है। हाँ, बालकों को, बाल बुद्धि जीवों को ऐसा भ्रम हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपसे बहुत सरल बात पूछता हूं। एक ही व्यक्ति पिता और पुत्र
दोनों एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक ही व्यक्ति, अलग अलग नहीं। एक व्यक्ति पिता और एक व्यक्ति पुत्र, उसकी बात नहीं चल रही है। एक ही व्यक्ति एक ही काल में पिता और पुत्र दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आप कहोगे कि दोनों क्या, वो तीनों चारों पांचों छठों सातों आठों दसों पचासों हो सकता है। वो एक ही व्यक्ति, वो पिता भी हो सकता है, वो पुत्र भी हो सकता है, वो चाचा भी हो सकता है, वो मामा भी हो सकता है, वो नाना भी हो सकता है, अब वो मित्र भी हो सकता है, वो शत्रु भी हो सकता है। अब आप समझे ना, चाचा मामा ये तो समझ में आ रहे थे, वो मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। अब मित्रता और शत्रुता ये तो दो विरोध नए हैं ना, साफ साफ एकदम अलग अलग कैटेगरी है। मित्रता और शत्रुता तो अग्नि और पानी की तरह विरुद्ध वस्तु है ना। मित्रता में सब अच्छा अच्छा इष्ट लगता है, मौसम सुहावना होता है, एक दूसरे के उपकार की सोचते हैं। और शत्रुता में मौसम बेकार होता है, वेदर खराब होता है, एक दूसरे के बुरा करने की भावना जन्म ले लेती है। तो मित्रता और शत्रुता ये दो तो विपरीत नए हैं, विपरीत वस्तु है, विपरीत भाव हैं। ये दोनों विपरीत भाव एक व्यक्ति में एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कोई विरोध है, कोई झगड़े वाली बात है, कोई समस्या है? ये हमारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि एक व्यक्ति शत्रु भी है और वही व्यक्ति मित्र भी है, वही मामा है, वही चाचा है, वही काला है, वही पीला है, वो अपना भी है और वो पराया भी है। बोलो साहब, पंडित जी आपके अपने हैं कि नहीं है? हाँ साहब, हमारे अपने पंडित जी हैं, तो दे दो प्रॉपर्टी। अरे कैसी बातें करते हो, वो अपने थोड़े ही है, अपने तो बस दो हैं तीन हैं चार हैं, जिसकी जैसी लिस्ट हो। तो एक ही व्यक्ति अपना भी है और पराया भी है। धर्म सभाओं के लिए, प्रभावना के लिए, कार्यक्रमों के लिए अपने हैं, हिस्से बांट के लिए अपने नहीं है। हमको थोड़ी फोन करके पूछोगे आप कि भैया हम अपने घर की प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, आपको कितना दें कि नहीं दें, क्या लेना देना है? बोले अपने थोड़ी है। वो व्यक्ति अपना भी है और अपना नहीं भी है, मतलब एक, मैं कह रहा हूं विरुद्ध भाव एक व्यक्ति में एक साथ। सामान्य जन के लिए ये बड़ी आफत की चीज है, उसे बड़ा अटपटा लगता है। एक ही वस्तु है भी और नहीं भी है, एक ही वस्तु नित्य पने भी है अनित्य पने भी है, एक ही वस्तु एक है अनेक है, वही वस्तु तत् है अतत है, वही वस्तु नित्य है अनित्य है, वही वस्तु भाव रूप है अभाव रूप है, वही वस्तु, एक ही वस्तु। दो वस्तुओं की बातों बात खत्म हो जाएगी। यहाँ दो वस्तु की बात नहीं चल रही है कि ये पानी ठंडा है ये पानी गर्म है। हम ये कह रहे हैं कि एक ही पानी, वही पानी ठंडा भी है और गर्म भी है। अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है और कभी कभी इतना अटपटा लगता है कि विरोध हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरियों तक बात पहुंच जाती है, एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते हैं। तीर्थंकर महावीर अपने समोसरण में वस्तु स्वरूप को समझने के लिए निश्चय नय और व्यवहार नय का निरूपण करके गए। हम जैसे होशियार चंदों ने उसके अर्थ को नहीं समझ पाए, तो कोई निश्चय नय से चिपक गया और कोई व्यवहार नय से चिपक गया और देश में दंगे मचा दिए और घोषणा कर दी कि भाई साहब ये निश्चय ज्यादा काम का है, क्योंकि इसके बिना तो परमार्थ नहीं रहेगा। दूसरा अपना ढिंडोरा पीट रहा था कि व्यवहार नय ज्यादा काम का है, निश्चय निश्चय बातें करते रहो, बस करना धरना कुछ है नहीं, व्यवहार नहीं करेंगे तो कैसे मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर भाभी माथा कूट रहे के बोले बताओ, इतना अच्छे से शांति से बैठ के सवेरे संध्या दोपहर समझाया, गणधर की हाजिरी में समझाया, 100 इंद्रों की उपस्थिति में समझाया, और ये दंगे मचा रहा है गांव गांव में। वो विरोध कर रहा है। कौन किसका विरोध कर रहा है? व्यवहार नय वाला निश्चय नय का विरोध कर रहा है और निश्चय नय वाला व्यवहार नय का विरोध कर रहा है। इससे बड़ा अभागापन हमारा और क्या हो सकता है? बोलो। अच्छा, दोनों ही ये समझ रहे हैं कि मैं महावीर की सेवा कर रहा हूं, दोनों को ही लगता है कि मैं महावीर का अनुयायी हूं, दोनों को लगता है मैं ज्यादा पक्का अनुयायी हूं। ये निश्चय वाले तो सिर्फ बातें करते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, गाथाएं बोलते रहते हैं, करते फरते कुछ है नहीं।
और निश्चय वाला कह रहा है ये व्यवहार में तो क्रिया में पड़ गए हैं, सवेरे से शाम तक उठेंगे, माला जपेंगे, प्रक्षाल करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, एक अक्षर नहीं पढ़ते हैं। बोलो, दोनों को ही लग रहा है कि भगवान महावीर मेरे से खुश होने वाले हैं, और नए विपरीत हो गए। निश्चय और व्यवहार एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाह रहे हैं, जबकि वे एक ही वस्तु के, एक ही वाक्य के, एक ही पैराग्राफ के हिस्से हैं। वो वे दो हो नहीं सकते हैं, वे दो भागों में बट नहीं सकते हैं। लेकिन हमने हमारे मस्तिष्क की कलाकारी देखो, हम तो क्या कहना चाहिए, रिसर्च करने में सबसे आगे है ना। तो हमने दो, एक ही वस्तु के दो पक्षों को दो वस्तुओं में बांट दिया है। यद्यपि हम इन विषयों को अनावश्यक रूप से नहीं आपके सामने मचाना चाहते हैं, लेकिन इस हकीकत से थोड़ा बहुत तो सभी परिचित है ना, पूरी जैन समाज परिचित है इस बात से। ये निश्चय नय और व्यवहार नय के मामले में देश में जो वातावरण है सब जगह, वो बड़ा विचित्र वातावरण है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा एक कथा याद आती है, मैं आपको सुना देता हूँ, फिर अपन कलश के अंदर प्रवेश करेंगे। एक व्यक्ति की दो शादियां हो गई थी। अब आप सोच लो कितना आनंद होगा उसके जीवन में, क्योंकि एक काम को करने वाले दो दो लोग, और दोनों की ही उस व्यक्ति के प्रति अति आस्था, अति भक्ति, अति श्रद्धा। तो वो बेचारा परेशान हो गया कि वो दोनों लड्डू बना के लेके आए, अब किसका खाऊं, इसका खाता हूं तो ये नाराज होती है, इसका खाता हूं तो ये नाराज होती है। एक एक काम दो दो लोग करें, तो उसने व्यवस्था बनाने की दृष्टि से काम बांट दिए कि एक काम करो, सुबह का खाना पूरा आप बनाओ, तुम्हारे यहाँ खाऊंगा, शाम का तुम्हारे यहाँ खाऊंगा, झंझट खत्म हो गई। एक एक चीज बांट दी। आराम करे तो पैर दबाएं, तो बोले कि एक पैर तुम दबाओ, दूसरा पैर तुम दबाओ, लड़ो मत आपस में। बांट दिए। अब वो दोनों पैर दबाने लग गए। कुछ याद आया आपको? अब वो पैर दबाते दबाते एक का पैर दूसरे को टच हो गया। आप समझे ना? तो क्या हुआ, उसने उसके पैर को जोर से धक्का दिया कि अपने जिस पैर को तू दबा रही है हाथ नहीं लगना चाहिए ये। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने उसके पैर को मारा। काम नहीं चला तो डंडे उठा लाए, और एक दूसरे ने एक दूसरे के पैर को डंडों से पीटा। बोलो, झगड़ा किस बात का है? पॉइंट समझना। अच्छा, दोनों ही पतिव्रता हैं, दोनों ही पति की सेवा करना चाहती हैं, और पति की सेवा करने के चक्कर में ये पति की मट्टी पलीत हुई है, डंडों से पिटाई हो गई उसकी। तो ये व्यवहार नय हो या निश्चय नय हो, द्वाद सांग का हिस्सा है, जिनवाणी का हिस्सा है। एक दूसरे का विरोध करने के लिए, कषाय करने के लिए जिनवाणी नहीं थी। जिनवाणी के नजदीक आकर तो कषायों का समन होता है। बोला हम महापापी कहलाए कि जिस पानी से आग बुझनी थी उसी पानी से हमने आग लगा दी। बोलो, जहां पूरे विश्व से जीव त्रस्त होके जिनवाणी की शरण में आके सुकून महसूस करना चाहिए, आनंद महसूस करना चाहिए, उसी जिनवाणी के आश्रय से आग लगा दी देश में। बोले देखो ये गलत है, ये सही है, गलत है, सही है, ये व्यवहार नय वाले गलत है, निश्चय नय वाले गलत है। अरे भाई बात तो समझो। आचार्य अमृत चंद्र देव हजारों साल पहले क्या लिख के गए हैं कि जिनवाणी किसको कहना, उसका क्या लक्षण है जिनवाणी का। देखो, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। कि भाई साहब जिनवाणी का तो एक ही काम है, क्या? उभय नय विरोध ध्वंसिनी, उभय नय के विरोध को ध्वंस कर देती है। जिनवाणी का काम क्या है? दो नयों का आपस में जो विरोध प्रतीत होता है नहीं, जो विरोध प्रतीत होता है वो विरोध नाश को प्राप्त हो जाता है। किसके माध्यम से? जिन वचसी, जिन वचनों के माध्यम से। कैसे हैं जिन वचन? वे कौन से जिन वचन की बात कर रहे हैं? स्यात् पदांके। ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं? स्यात् पदांगे। यदि वो वचन स्यात् पदांक नहीं है तो फिर वो जिन वचन नहीं है। जिन वचनों की तो ये विशेषता है
जिन वचनों की तो ये खासियत है, कौन सी खासियत है, कि वे स्यात् पदांक के होते हैं। स्यात् पदांक के होते हैं माने स्यात् पद की मुद्रा से अंकित होते हैं। इट मीन्स कि वे जो वाक्य होते हैं, जिनेंद्र परमात्मा के जो वचन होते हैं, वे स्यादवादमयी होते हैं। हमारी क्या समस्या है कि हम मतिश्रुत ज्ञान के धारी जीव, और मतिश्रुत ज्ञान का जो उघाड़पना है, क्षयोपशमपना है, उसकी आप विशेषता कह लो या कमजोरी कह लो, युगपत दोनों कथन निरूपण में नहीं आते। मैं चाहूं कि एक साथ दोनों नयों का निरूपण करूं, ये नहीं हो सकता। यहाँ तो तत्वार्थ सूत्र का सहारा लेकर के अर्पिता नर्पिता सिद्धे, मुख्य और गौण करके ही सिद्धि करनी पड़ती। यहाँ तो एक नय का कथन करने के काल में दूसरा नय गौण होता है, दूसरे नय के कथन के काल में दूसरा नय गौण होता है, अभाव नहीं होता है। ध्यान रखना, गौण होना और अभाव होना ये दो अलग अलग चीज हैं। समस्या देश की क्या है कि अधिकांश जीवों को घबराहट होती है कि अभाव कर दिया। जब समय सार का शुद्ध नय का वर्णन चलता है तो व्यवहार नय के आग्रहियों को ये भ्रम हो जाता है, और इन्होंने तो व्यवहार मिटा दिया, व्यवहार मिटा दिया, व्यवहार मिटा दिया, व्यवहार नष्ट कर दिया, उसको घबराहट होती है। जबकि व्यवहार वहां मिटा फिटा कुछ नहीं है। व्यवहार मिट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। अब कौन समझाए किसको, बोलो। घबराहट होती है उसे, व्यवहार मिटा दिया, व्यवहार मिटा दिया, व्यवहार मिटा दिया, व्यवहार मिटे तो इसका काम हो जाए। व्यवहार मिटता मिटता कहाँ है, गौण हुआ। और जहां व्यवहार नय के अवलंबन की बात थी, व्यवहार नय के वर्णन की बात थी, वहां ये घबराया और इन्हें तो निश्चय नय मिट दिया, निश्चय नय मिट दिया। अरे भाई, जब निश्चय नय मिट जाए तो वस्तु की सत्ता नष्ट हो जाए, बोलो। ऐसे कोई किसी का कहने सुनने से वस्तु मिट जाती है, वस्तु का निर्माण हो जाता है? तो बोले कि हम जिन वचनों में रमण करें तो हमारे अनावश्यक भय खत्म हो जाए, बोलो। क्षितिज भाई माइक लेके जोर जोर से कहें कि विपिन जी ने जो सोने की अंगूठी पहन रखी है वो पीतल की है, खूब कहें, 4 बार कहें, 50 बार कहें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके कहने से यहां कुछ परिवर्तन होगा? तो वस्तु में तो ये चक्कर ही नहीं है कौन क्या समझ रहा है, कौन कैसा निरूपण कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। जब वस्तु में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है तो भय किस बात का? भय इस बात का कि दूसरे लोग भी पीतल की ना समझ लें, तीसरे लोग भी, मैं कह पूरा विश्व पीतल की समझ ले। अब बोलो क्या करना है, वो पीतल की हुई कि नहीं हुई? हम गांव को समझाते फिर रहे हैं। मतलब वस्तु स्वरूप अखंड है, वस्तु स्वरूप अनय से खंडित नहीं होता है, अनय पक्ष से रहित है वस्तु स्वरूप। वो वस्तु स्वरूप तो एक जैसा त्रिकाल सत्य है वैसा रहता है, और नए उसका निरूपण करते हैं। हमने घालमेल क्या कर दिया है कि एक तो वस्तु के स्वरूप को नहीं समझा, समझा तो किसी पक्ष विशेष को समझा, और पक्ष विशेष को समझा तो दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ तो हमें घबराहट हुई कि मेरे पक्ष का क्या होगा, जो मैंने जन्म से समझा है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। यदि हम उसे स्याद पदांकित कर देते तो कुछ घबराहट नहीं होती। आपको याद होगा अकलंक और निकलंक ये दो नाम जैन परंपरा में दिग्गज आचार्यों में नाम उनका लिखा हुआ है। न्याय के बेजोड़ ज्ञाता रहे हैं अकलंक देव। उनके बचपन की घटना आपको याद होगी। एक विद्यालय में प्रवेश करने चले गए थे और वहां विद्यालय में उनके गुरुजी पढ़ा रहे थे दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते वे कह रहे थे कि देखो ये जैनी कैसे विचित्र होते हैं, कभी कहते हैं वस्तु है और कभी कहते हैं वस्तु नहीं है, कभी कहते हैं आत्मा मुक्त है, कभी कहते हैं आत्मा मुक्त नहीं है। लाइन से कलश है, एक कहे में बंधा दूसरा कहे बंधाना। अब बोलो, ऐसे विपरीत विपरीत बातें करते हैं ये। तो हास्य विनोद करते हुए जैनियों की मजाक उड़ा रहे थे। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो कह देते हैं आत्मा अस्ति आत्मा नास्ति, ऐसा बोर्ड पे लिख दिया उन्होंने। अकलंक से रहा नहीं गया, ये तो पाठशाला में जाते थे,
इन्हें तो पता था, तो ये उठे और उन्होंने उसके आगे एक पद लिख दिया, क्या, स्यात्। अब वो वाक्य पूरा हो गया। जैनी लोग अस्ति और नास्ति नहीं मानते हैं, जैनी लोग स्याद अस्ति स्याद नास्ति मानते हैं। हमारा जो विरोध उत्पन्न हुआ है ना, उसका जो स्याद पदांकित था वो गायब कर दिया हमने और हम आग्रही बन गए। यदि हम स्याद लगा देवें तो हमारा मामला खत्म हो जाएगा। तो वस्तु स्याद अस्ति स्याद नास्ति। और जैसे ही उनने देखा वो तो समझ गए, बोले यहाँ कोई ना कोई तो जैनी है बोलो। फिर उन्होंने जो उत्पाद मचाया, जो विघ्न उनके सामने आया, और यहाँ तक कि प्राण देने पड़ गए अकलंक के भाई निकलंक को। आप सोचो कैसी कैसी विषम परिस्थितियों से हम और आप गुजरे हैं, सिर्फ इतनी सी बात पे प्राण देने पड़ गए। बोले इसी को कहते हैं कषायों का आवेग, इसी को कहते हैं कषायों का प्रवाह। सत्य बात कहने पर जान से हाथ धोना पड़ जाए। बोलो क्यों? क्योंकि असत्य का बोलबाला इतना होगा कि सत्य को बोलने ही नहीं दिया जाएगा। हम और आप ये महसूस करते हैं, पहले हम जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस गली में रहते थे, पूरे मोहल्ले में, मोहल्ला तो समझते हो ना, वो जो क्या बोलते हैं आप, नेबरहुड, आसपास का एरिया, वो सब। तो बोले कि वहां एक आध कोई व्यक्ति शराबी होता था, शराब पीता था, और पूरे मोहल्ले के लोग उसे हे दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से, उपेक्षा की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखते थे कि अच्छा आदमी नहीं है। और जो भी कहते थे वो बेचारा, वो भी सबकी सुनता रहता था, उसे पता था कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, तो पूरे मोहल्ले की गालियां सुनता रहता था और अपने कोने में पड़ा रहता था, पीता रहता, कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे वो, उनको एक और संगति मिल गई तो वो दो हो गए। आप समझे, दो होते ही उनमें थोड़ा सा पावर आ गया। अब मोहल्ले के लोग उनसे कुछ बोले हैं तो वे दोनों मिलके उससे लड़ने लग जाएं, तुम्हारे पैसे की पी रहे हैं क्या, हमारी है। आप समझे ना, अब वातावरण बदल गया। कोई उनको समझाया कि बेटा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इससे लीवर खराब हो जाएगा, किडनी गायब हो जाएगी, अकल बिक्री, आप समझे, बुझ जाएगी, दिया बत्ती तुम्हारी सब खराब हो जाएगा, एक कार्यक्रम जो चल रहा है तुम्हारी जिंदगी का, बर्बाद हो जाओगे। तो अब वो लड़ने को तैयार है। दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, और वो संख्या इतनी बढ़ गई है कि मैं सप्ते व्यसनों में शराब का निरूपण करने जाऊं तो आधे लोग नाराज हो जाएं। बोलो क्यों? वो घर घर गली गली का शोभा केंद्र बन गई। वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अरे उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया। अनंत जीव राशि का घात करके जिस वस्तु का निर्माण होता हो, और आप कह रहे हो उसमें क्या हो गया, जिसके सेवन से मेरी बुद्धि अपनी जगह पे ना रहती हो, और आप कह रहे हो उससे क्या हो गया। या हम अंदर के मोह को नाश की बात कर रहे हैं, आप बाहर के मोह को मोह नहीं समझ पा रहे, जहर को जहर नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई है। ऐसे ही असत्य का बोलबाला, आग्रही लोगों का बोलबाला इतना बढ़ जाए कि सत्य बात कहे तो जान से हाथ धोना पड़ जाए। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी इसके जीते जागते प्रमाण हैं। उन्होंने एक एक बात, एक एक वाक्य, कितनी युक्ति, कितनी न्याय और कितनी व्यवस्थित कही है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है सच में जैसे गणधर देव तीर्थंकर की वाणी को रचते थे ना एक अक्षर ज्यादा और ना एक अक्षर कम, ऐसे आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की क्षमता थी। एक एक वाक्य, एक एक पद, तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न उत्पन्न हो उससे पहले वो उसका समाधान कर देगा। बोलो, जान से हाथ धोना पड़ गया ना। तो सारा विरोध जो है वो किस बात का है कि वस्तु में दो नए लगते हैं, इस बात का नहीं है। इस बात का है कि हमें नहीं पता है कि ये दो नयों का मामला क्या है, क्योंकि हमने कभी जिनवाणी पढ़ी नहीं है, हमने कभी जिनवाणी सुनी नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमको आग लगा दी, ये निश्चय नए बेकार, निश्चय नए वाले खराब होते हैं, तो हमारे अंदर आग भड़क रही है। जहां भी निश्चय वाला दिखता है तो हमें लगता है ये दुश्मन है देश का, और हमारे गुरुजी ने हमें भड़का दिया तो हमें व्यवहार नए वाला लग रहा है। तो भाई साहब, यदि आप इन नयों के अवलंबन के कारण से किसी को इष्टनिष्ट समझ रहे हैं
तो आपकी पहली जिम्मेदारी है आप थोड़ा सा जिन वचनों में रमण करो, और जिन वचनों को रमण करते समय ध्यान रखना, जिन वचनों की एक खास विशेषता है, खास विशेषता कौन सी? स्यात् पदांके। यदि स्याद पदांकित नहीं है तो कह देना ये जिन वचन भी नहीं है। बोलो, हम तो पैदाइशी अनेकांती है। पैदाइशी अनेकांती है मतलब हमारा दर्शन अनेकांतवाद का है। यहाँ एकांत का क्या काम है ये अलग विषय है। जब जिस नय की उपयोगिता होती है तब उस नय का निरूपण चलता है। जब जिसकी उपयोगिता होती है तब उस नय का अवलंबन लिया जाता है। तो किसका अवलंबन लेना और किसका अवलंबन नहीं लेना ये तो मेरा निजी व्यक्तिगत मामला है ना। इसमें सामूहिकता कैसे घटित हो सकती है? हमारा आग्रह ये है, कसाई जीव है ना, तो हमारा आग्रह ये है कि मैं यदि मीठा खा रहा हूं तो सब मीठा खाएं, इनको भी दो, इनको जरूर दो। अब सामने वाला कह रहे नहीं भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, मुझे डायबिटीज है, मुझे तकलीफ है। नहीं नहीं बोले मैं मीठा खा रहा हूं तो तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा करके खिला दिया, बेचारा वो परेशान हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो ऐसे ही हम तो जो जिसका अवलंबन, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई आरती उतार रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है पूरा गांव आरती उतारे, उसको चैन नहीं पड़ रही है। कोई यदि चुपचाप हाथ जोड़ के भगवान की भक्ति कर रहा होगा ना तो वो करने नहीं देगा। वो भाई साहब ये आरती पकड़ो, आप आरती पकड़ो। वो कह रहा है कि मैं आरती से आगे का काम कर रहा हूँ, जिनेंद्र परमात्मा से डायरेक्ट बात चल रही है मेरी। वो कह रहा है कि नहीं नहीं आरती पकड़ो तुम। हमको क्या लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सब करें। जैसे मैं ध्यान में बैठा हूं तो मुझे क्या लग रहा है सब ध्यान में बैठ जाएं, ये पूजा बंद करो, स्वाध्याय बंद करो, ये तुम ये सब बंद करो सब। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा कि अब इसके लिए ये वाला मैं कलश अच्छे से समझाऊं, इसके लिए इसके बाद वाला कलश पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला कलश पढ़ेंगे। देखो बाद वाले कलश को पहले पढ़ने का कारण है, हालांकि वहां तो क्रम से ही लिखा गया, अपन पहले पढ़ लेते हैं ताकि ये झंझट खत्म हो। कौन सा? कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। 5 नंबर का कलश है ये, जोरदार कर एक एक कलश सच में ऐसे हैं। ये अमृत की पुड़िया है, अमृत की पुड़िया बोलते हो ना, जैसे ही आपको टेंशन हो ये खा लो, बिल्कुल वातावरण सुकून हो जाएगा। व्यवहरण नयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदाव्या निहित पदानाम् अंतहस्तावलंब तदपि परममर्थं चिच्चमत्कार मात्रम् परविरहित मंतः पश्यताम नैष किंचे। समझ में आया कुछ? अब आ जाएगा। जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। ये इतनी सी बात है। उदाहरण क्या दिया है, दृष्टांत क्या दिया है? जैसे कमजोर व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को वो लाठी हस्तावलंब है, हाथ को अवलंबन है, उसको बोलते हैं हस्तावलंबन है। उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। बोलो समय सार में व्यवहार को उपयोगी कहा है। कोई मानेगा ये बात? हमने तो सुन रखा है समय सार तो व्यवहार का निषेध करता है, व्यवहार का निषेध कर, यहाँ तो कह रहे हैं उपयोगी है व्यवहार। लेकिन भाई सब ध्यान रखो, फिर आपने जल्दी मचाई, दूसरी लाइन तो पढ़ लो। स्पीड में क्यों चलते हो? थोड़ा गाड़ी से उतरो, गियर को न्यूट्रल में डालो, आलती पालती मार के बैठो, फिर तब तो समझ में आएगा। हड़बड़ी से तो सिर्फ विरोध मचता है। हम तो एक वाक्य सुनते देखो 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 लिखा है समय सार में लिखा है उपयोगी उपयोग। अरे अगली पंक्ति तो पढ़ो। परोपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। बोलो इस कलश में कोई समस्या हुई किसी को? मैं हूं, आप हैं, यहाँ समझो 150 लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हैं, जिन अभी समझो अपना ये सभा पूरी हो जाएगी फिर अपने स्थान से खड़े होंगे, बराबर है?
कोई कुर्सी के दोनों साइड में लगे हुए हैंडल जो है इनका सहारा लेंगे, कोई टेबल को पकड़ेंगे और कोई ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। इनमें से सही कौन है और गलत कौन है जरा बताना। जिसने टेबल को हाथ लगाया वो गलत है और जो ऐसे ही उछक गया वो सही है। सही कौन है और गलत कौन है ये बताओ। तो आप कहोगे भाई साहब ये भी कोई झगड़े वाली बात हो सकती है, इसमें भी झगड़ा हो सकता है। हाँ भाई साहब, पूरे देश में इसी बात से झगड़ा है। एक कह रहा है तुमने टेबल को हाथ क्यों लगाया, दूसरा कह रहा है तुम बिना हाथ लगाए क्यों खड़े हो गए, जब हमने टेबल रखी है वहां टेबल से हाथ लगाओ। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। कितने ही लोग अपने पैरों से चल रहे हैं, कितने ही लोग बैसाखियों से चल रहे हैं। तीसरा बैठ के लड़ रहा है, तू बैसाखियों से क्यों चल रहा है, तू अपने पैरों से क्यों नहीं चल रहा है। अरे भाई साहब, उसका इलाज करवा दो, वो अपने पैरों से चलेगा। उसको शुद्धावलंबन नहीं है तो वो बैसाखियों का सहारा लेगा ना, वो चैतन्य सदन में नहीं रमेगा तो पंच परमेष्टि के नजदीक रहेगा, रहने दो उसको। पॉइंट समझना, समय सार समझ ले तो उसको समस्याएं जीवन में कुछ बचेंगी ना, ना धर्म क्षेत्र में ना कर्म क्षेत्र में। इतना स्पष्ट लिखा है समय सार, कोई गोलमाल बात नहीं है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की है, सीधी सीधी बात कही है। ये भी कोई विषय समस्या का झगड़े का कारण हो सकता है देश में? सुरेश भाई, ये झगड़े का विषय हो सकता है? आप सहारा ले लेके क्यों चलते हैं? मैं तो बिना सहारे का चलता हूं और ये मेरे विरोधी हैं, ये मेरा विरोध करते हैं, ये मेरी मजाक उड़ाते हैं, मैं बिना सहारे के चलता हूं, ये सारे के चल। उल्टा ऐसा हो सकता है? पंडित जी को सहारे के चलना चाहिए। जब बैसाखियां लाके रखी हैं हमने 200 एक साथ खरीद ली थी, कोई बैसाखियां क्यों नहीं चलाते हैं? अरे भाई साहब, पंडित जी को बैसाखी की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्गी अनेकानेक जीव हैं, कितने ही चैतन्य के अवलंबन से शुद्ध आत्मा का आश्रय लेकर कर्मों का नाश कर रहे हैं। उन्हें देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम की आवश्यकता नहीं है। उनको जबरदस्ती क्यों पकड़ा रहे हो? नहीं नहीं, तुम भी बैसाखी पकड़ो, तुम भी बैसाखी पकड़ो, तुम भी बैसाखी पकड़ो। क्यों? क्योंकि हम बैसाखी पकड़े हुए हैं। कमजोर आदमी को लगता है कि सब कमजोर हैं और सब गिरने वाले हैं। भैया सब लाठी ले लो, सब लाठी ले लो, सब लाठी ले लो। बच्चे कह रहे हैं कि हमें लाठी भार लगती है। क्यों? हम अपने उत्साह से चलते हैं। हमें हमें नहीं चाहिए लाठी का वजन, हमें व्यवहार का अवलंबन नहीं लेना है। तो व्यवहार का अवलंबन लेना नहीं लेना ये तो व्यक्तिगत मामला है ना, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार। इसमें विरोध कहाँ है? अच्छा चलो, बोले यहाँ विरोध नहीं है। विरोध तो इसमें है व्यवहार का अवलंबन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलो अभी भी नहीं समझ में आया, अब मैं विरोध पैदा करता हूं। व्यवहार का अवलंबन लेना ये है या उपादेय है? अब बताओ। अब तो दंगे होंगे क्या नहीं होंगे, लड़ाई होगी क्या नहीं होगी। राजीव भैया, व्यवहार का अवलंबन लेना ये है या उपादेय है? एक बार यदि इस नयों पर मंथन हो जाए ना जीव का, स्वप्न में भी कषाय उत्पन्न नहीं होती है। स्वप्न में जैसे सोना एक बार अग्नि में जाने के बाद तप के 16 ताव का बाहर निकले तो उसमें अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। जैसे दूध दही से मक्खन से मथ करके घी बन जाए, वापस दूध नहीं बनता है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप एक बार हमारी समझ में आ जाए, हम चाह के भी कषाय पैदा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया ये जो बात कही जा रही है, यह जो निरूपण किया जा रहा है, ये स्याद पद से अंकित है। मैं इसका विरोध कैसे करूं? और यदि स्याद पद से अंकित नहीं है तो फिर तो बात फाइल ही क्लोज होगी, फिर तो मैं बात ही नहीं करूंगा। सर्वथा एकांतवादी मतों के विषय पे तो चर्चा ही नहीं करनी है। जो अग्नि को ठंडा मान रहे हैं उनसे क्या बात करेंगे। लेकिन जो जैनी हैं, जिन भगवान को मानते हैं, जिन वाणी को पढ़ते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो आज थोड़ा सा मामला चल जाए। होमवर्क दे रहा हूं, आप सोच के आना। व्यवहार नय का अवलंबन ये है या उपादेय है? सबसे एक एक से व्यक्तिगत पूछा जाएगा और उत्तर हाँ या ना में आना चाहिए। गोलमाल नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं, वैसा। सीधे बताना ये है क्या उपादेय है। ये अभी मत बताना, खूब सोचना आराम से। इतना तो तय है, व्यवहार का अवलंबन या निश्चय का अवलंबन। कौन सही है कौन गलत है, बोलो ये तो सब बेवकूफी पने की बातें हैं।
जिसकी जैसी परिस्थिति है वो वैसा अवलंबन लेता है। हमने तो पुराण में पढ़ा है, मुनिराज रास्ते से जा रहे थे, दूसरे मुनिराज ध्यान कर रहे थे, उनसे कहा कि चलो समोसरण आया है। उन मुनिराज ने कह दिया कि ठीक है हम आते हैं थोड़ी देर में, तुम जाओ। तो ये मुनिराज कह रहे थे देखो कैसे मतलब धर्मात्मा है, कैसे त्यागी व्रती है, मुनिराज बन गए हैं, समोसरण आया हुआ है और वहां नहीं जाना है, ऐसा करके निंदा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। किसकी? जो समोसरण में नहीं गए। और समोसरण में गए तो वहां जय जयकार मच रहा था, देवदुन्दुभी बज रही थी। तो इनको जिज्ञासा हुई, इनने पूछा मामला क्या है, ये फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? तो जवाब आया, तुम जिनसे पूछ रहे थे ना समोसरण में चलोगे क्या, उनको केवल ज्ञान हो गया। अब बोलो, हम दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये भगवान के समोसरण में नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, वो समोसरण में आकर के जो काम करते उससे आगे का काम उनका चालू था, उनके आगे का काम चालू था। हम सबके काम छुड़वा देना चाह रहे हैं। जो स्वाध्याय कर रहा है, तुम स्वाध्याय क्यों कर रहे हो, उपवास क्यों नहीं करते, उपवास करो। अरे भाई, ये क्या मामला है? तुम उपवास क्यों कर रहे हो, तुम उपवास मत करो। तुम पूजा क्यों, तुम जहां जाता है वहां अपनी टेव लगाता है। जबकि आचार्य कहते हैं स्याद पद मुद्रा से अंकित जिन शासन है, एक दूसरे के हस्तक्षेप के लिए नहीं है। बड़ा सरल मामला है। जो दुर्बल को लाठी है, हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में, उन्हें उपयोगी नहीं। इतना सरल दर्शन, इतना इजी भाव, और गुरुदेव श्री ने तो उसको और इजी कर दिया, बार बार बोल के, बार बार कह के, बार बार बता के, दो टूक जवाब। साहब इतना तो समझ में आ गया हमारे कि जो कमजोर लोग हों, जो व्यवहार नय का अवलंबन हो ले लेवे, जो थोड़े बलवान हो वे निश्चय नय का अवलंबन ले लेवे। लेकिन नई बात ये बताओ कि शास्त्रों में तो ये कहा है व्यवहार नय ये है, अवलंबन लेने लायक नहीं है। इनका आपस में जो रिलेशन है वो ऐसा है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, निषेध निषेधक, ऐसे संबंध हमने सुने हैं कि व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादन करता है और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है, व्यवहार नय निषेध है। तो ये मामला क्या है कि इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसी कलश को देख लो ना, किसको, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब क्यों। मुझे ये बताओ, वो कमजोर है उसको लाठी का अवलंबन लेना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी जगह बात सही है। लाठी का अवलंबन लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? बैसाखियों से चलना अच्छी बात है या बुरी बात है? बैसाखियों का सहारा लेना हे है या उपादेय है? अब कमाल देखना कि जिस काल में बैसाखियों का सहारा लिए हुए है, उस काल में भी समझदार लोग बैसाखियों को हे मानते हैं। अब यार कमाल की बात हो गई। एक तो हमारी चीज यूज कर रहे हैं आप, ऊपर से आप उसे बुरा कह रहे हैं कि हाँ भाई से ऐसा ही मामला है। हम व्यवहार नय का अवलंबन भी लेंगे और व्यवहार नय को हे भी कहेंगे। मैं आपसे कहता हूं दवाइयां खाते हो, अब दवाइयां, बहुत तकलीफ हो, बहुत पीड़ा हो, औषधि का सेवन करते हैं। तो वो जो औषधि का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? औषधि हे है कि उपादेय है? बोलो, औषधि किस खाते में डाली जाए? सेवन करता हुआ भी ये मानता है हे प्रभु कब इससे छुटकारा मिलेगा। कल्पना देखना, औषधि के सेवन के काल में डॉक्टर से हाथ पैर जोड़ के लिखवा के लाया है कि मैं कौन सी औषधि लूं।
बाजार से पैसे खर्च करके लाया है कि कौन सी औषधि लूं, बड़ी मेहनत से पीस के कूट के उसने तैयार की है। आप समझे ना, इतनी उसमें श्रम शक्ति लगी है उस औषधि में, उसके बावजूद भी अंदर से उसको ऐसा लगता है, ये प्रभु वो काल कब आएगा जब मुझे औषधि का सेवन नहीं करना पड़ेगा। मोक्ष मार्गी जीव तो पूजन के काल में भी, माला जाप के काल में भी, शुभ भाव के काल में भी अंदर में ऐसा चुभता है, ये प्रभु वो काल कब आएगा जब मुझे इसका अवलंबन छूट जाए। मैं कोई पूजा करने के लिए पैदा थोड़ी हुआ हूँ, मैं कोई पन्ने पलटने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मैं कोई शब्द जाल से अर्थ करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मैं कोई पंडिताई बताने के लिए, प्रवचन करने के लिए जन्म नहीं लिया है। अरे अरे 84 लाख योनियों में एक पर्याय ऐसी मिलती है जिससे मोक्ष का द्वार खुला हुआ है, मैं तो मोक्ष में प्रवेश करूं। वो ताजा ताजा किसी की टांग टूट गई थी और डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा के उसको बैसाखी दे दी थी। और आजकल ऐसी नई नई तरह तरह की बैसाखियां आ रही हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक पहिए वाली तरह तरह की मशीनरी लगी हुई है, रिमोट से चलती हैं। बोले आपको कुछ नहीं करना है, आप बेड पे लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो ऐसी चेयर बाजू में आएगी, बस आप करवट ले लेना, उसके बाद तो बटन दबाते जाना, आप बैठ जाएंगे, आपके पैर आ जाएंगे और फिर आप उसे लेफ्ट दबाएंगे तो कुर्सी लेफ्ट चलेगी, राइट जाएंगे। उसे मजा आ गया। आप समझे, बच्चों जैसा खिलौना मिल गया उसको। अब वो ठीक हो गया, प्लास्टर उतर गया, वो कुर्सी से नहीं उतरना चाहता है भला आदमी। अब क्या हो रहा है कि अब तो वो अपना पेट भी खराब कर लेगा क्योंकि उसका पाचन तंत्र सही नहीं होगा, उसका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, हर चीज बिगड़ जाएगी उसकी, बस उसको लेफ्ट राइट बटन दबाने में मजा आ रहा है कुर्सी के। तो ऐसे ही जिन्होंने व्यवहार नय का अवलंबन ले लिया है, उनको ऐसा मजा आ गया है, वो उसे आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। जो माला जप रहे हैं कहते हैं हम तो माला ही जपने में खुश हैं साहब, मजा आता है, सवेरे सवेरे उठ के 3 मालाएं जपते। जो पूजा करने में ठीक है वो बस हम तो इसी में खुश हैं। भैया ये तो मजबूरी थी, हम चैतन्य में नहीं जा पा रहे थे, शुद्धात्मा का प्रचुर स्वसंवेदन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये अवलंबन लिए थे। अवलंबन के लिए अवलंबन नहीं है, अवलंबन छोड़ने के लिए अवलंबन है। ये रहस्य समय सार में आज का अपना समय हो गया है, कल अपन और चर्चा करेंगे। सच में ये रहस्य समझ में आ जाए, स्वप्न में भी कषाय उत्पन्न ना हो। ओम नमः सिद्धेश्वर। बहुत ही बढ़िया, सब कलश बेजोड़ है, पढ़ने में मजा आ रही है। बिल्कुल। आइए विपिन जी।